सो हेलो गाइस, दिस इज श्रियांको एंड बैक विद अ न्यू वीडियो। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो यार, आज का जो वीडियो है इसका नाम है क्वेश्चन का आज का जो क्वेश्चन इसका नाम है डिटेक्ट साइकिल इन एन अनडिरेक्टेड ग्राफ। ठीक है, तो पहले समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कहते हैं। देखो, ग्राफ इसका वीडियो का मतलब प्री रिक्विजिट यही है कि मतलब ग्राफ आना चाहिए और डीएफएस बीएफएस थोड़ी बहुत आना चाहिए, मतलब कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उसकी कॉन्सेप्ट लगेगा। तो ग्राफ जैसे आप देख सकते हो, ग्राफ तो ऐसे ही होता है आपकी 1 2 3 4। इस केस में देखो कि ये डिरेक्टेड अनडिरेक्टेड है, डिटेक्ट साइकिल इन अनडिरेक्टेड ग्राफ। तो इसमें कोई डिरेक्टेड नहीं है, मतलब पॉइंट पॉइंट किया हुआ कुछ ये नहीं है, एजेस मतलब सब अनडिरेक्टेड है। और इसमें भी सेम। तो आप इसमें अच्छे से देखो कि इसमें एक साइकिल बनता है 1 2 3 4 के बीच में। और इसमें देखो कि 1 2 3 है, पर किसी का साइकिल नहीं बनता, जीरो तो अलग ही पड़ा हुआ है, 1 2 3 इधर पड़ा है। ठीक है, तो ग्राफ तो ऐसे ही बनता है और साइकिल मतलब इसमें नहीं है और इसमें है। तो अब हमें पता कैसे चलेगा, ये जो एडजेसेंसी लिस्ट ये लोग दे के रखेगा तो पता कैसे चलेगा। तो अच्छे से समझते हैं इसको। तो देखो मैंने क्या किया, ये वाली एग्जांपल को उठा लिया, 0 1 2 3 4। ठीक है, सब अनडिरेक्टेड है तो ये वाली। तो इसका जो एडजेसेंसी लिस्ट है, देखो आप, 0 के अकॉर्डिंग 1 है, तो 1 के अकॉर्डिंग 0 2 4 है, 2 के अकॉर्डिंग 1 3 है, 3 के अकॉर्डिंग 2 4 है, 4 के अकॉर्डिंग 1 3 है। तो अगर मान लो ये डायरेक्टेड होता तब क्या होता, अगर डायरेक्टेड होता तो किसी एक डायरेक्शन में होता। मान लो 0 और 1 के बीच में ऐसा होता कि ये डायरेक्टेड होता, यहाँ पे ये रहता, तो 0 में 1 इंक्लूड होता, लेकिन 1 के टाइम यहाँ पे 0 नहीं इंक्लूड होता। तो तब 1 के टाइम 0 नहीं इंक्लूड होता, सिर्फ 2 और 4 होता। ठीक है, अगर 2 और 4 भी इसी डायरेक्शन में होता। बस इसको आपको बस समझाने के लिए डायरेक्टेड अनडायरेक्टेड के बीच में क्या फर्क होता है वो बता दिया। ठीक है, अभी हमें पता कैसे चलेगा, अप्रोच किस प्रकार होगी। तो अच्छे से देखो, पहले हम क्या करेंगे, क्यू को ले लेंगे। ठीक है, तो क्यू में क्या करेंगे, पहले जो हमारे जीरो है, मतलब ये पहले हम बीएफएस वाला तरीके से देख रहे हैं। ठीक है, अगर बीएफएस वाला तरीके से आप समझ गए, डीएफएस भी समझ जाओगे। जैसे नॉर्मल बीएफएस में हमें क्यू लेते हैं। ठीक है, तो आप पहले क्या करोगे, इसमें जीरो जीरो को डाल दोगे क्यू में। ठीक है, जीरो को डाल दिया हमने, और हमने इस बात की ट्रैक रख ली, क्या जीरो मतलब एक विजिटेड और एक पेरेंट बोल के एरे बनेगा। ठीक है, वो भी आपको ड्राई रन करके समझाएंगे, पहले राफ में समझा रहा है, मतलब ऐसा समझा रहा है। तो पेरेंट और विजिटेड में हम क्या ट्रैक रहेंगे कि जीरो की पेरेंट क्या है, क्या बाकी अभी सब पहले सब अनविजिटेड रहेगा। जैसे ही हम जीरो में गए इसको विजिटेड कर दिए, जैसे हम 1 पे जाएंगे इसको भी विजिटेड मार्क कर देंगे, सिमिलरली 2 पे गए विजिटेड मार्क कर दिए। तो ऐसे करके चलेगा। ठीक है, तो आप पहले जीरो पे जा रहे हो, तो जीरो अभी हमारा मान लो विजिटेड हो गया, यहाँ पे ऐसे भी लिख दिया। और जीरो का पेरेंट क्या है, अभी जीरो, अभी के लिए जीरो का पेरेंट -1 होगा। ठीक है, क्योंकि मतलब जीरो का कोई पीछे पेरेंट ही नहीं है, तो हम ऐसे एज सच -1 लेके चल रहे हैं। अभी हम लोग जीरो को, अभी हम क्या करेंगे कि जब तक क्यू एम्प्टी नहीं होता, एक यहाँ पे आपका एक व्हाइल लूप चला देंगे। तो पहले क्यू का एलिमेंट को उठाए, फिर हम यहाँ से क्यू से पहले एलिमेंट को उठाए, उसे उठा के फिर पॉप कर दिए क्यू से। ठीक है, तो अभी हमारा क्यू जीरो आ गया। हम देखेंगे यार जीरो के अकॉर्डिंग मतलब क्या क्या उसका जीरो के एडजेसेंट में है। तो 1 है, तो हमने क्या किया, इधर आके 1 को इधर डाल दिया। और क्या किया कि 1 भी आपका विजिटेड हो गया, और 1 का पेरेंट जीरो है, इस बात की ट्रैक रख ली हमने। ठीक है, तो 1 आ गया आपके पास। अभी आप क्या वापस क्या करोगे, यहाँ से 1 को उठाओगे। जैसे आपने 1 को उठाया तो आप क्या करोगे, 1 के एडजेसेंट में क्या क्या है, 2 और 4 है। ठीक है, तो पहले आप यहाँ पे 1 के एडजेसेंट में 2 है, इसको डाल दिया यहाँ पे। ठीक है, तो 2 क्या हो गया आपका, विजिटेड हो गया अभी। ठीक है, अब 2 के पेरेंट कौन है, अभी 1 है, तो इस बात की भी हमने ट्रैक रख ली। अब क्या करोगे, 1 के एडजेसेंट में दूसरा कौन है, 4 है, तो 4 को भी आपने इसमें घुसा दिया। फिर आपने क्या किया कि 4 की पेरेंट कौन है, 1 है, और 4 भी विजिटेड हो गया, तो इस बात की भी हमने ट्रैक रख ली। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करोगे, 2 से या क्यू से दूसरा एलिमेंट उठाओगे, 2। तो 2 जैसे ही मिलता है आपका, तो आप देखोगे यार 2 के मतलब करेस्पॉन्डिंग क्या क्या है, मतलब एडजेसेंट में तो 3 है, आपने 3 को यहाँ पे डाल दिया। 3 को भी आपने विजिटेड मार्क कर दिया। और क्या करोगे, इस बात की भी आपने ट्रैक रख ली कि 3 का पेरेंट 2 है। और अब अभी आप 4 को उठाए, जैसे ही आप 4 को उठाए तो आपको क्या मिलता है, 3। जैसे आप 3 पे गए, आप देखोगे यार ये तो ऑलरेडी विजिटेड है, 3 तो हमारी ऑलरेडी विजिटेड है, और इसका पेरेंट कोई और बन चुका है, मतलब इसका बाप कोई और है, मतलब ऐसे बता रहा हूँ। मतलब 3 का जो अभी 2 उसका पेरेंट है। ठीक है, तो 4 इसका पेरेंट नहीं हो सकता। तो आप जैसे आपको ऐसा कोई नोड मिलता है जिसमें पेरेंट कोई और है, और वो वाली नोड विजिटेड है, तो उसका मतलब पक्का साइकिल है, मतलब हमारी
यही कंडीशन है। जब भी हमें कोई ऐसा नोड मिलेगा जिसका पेरेंट कोई और है, पेरेंट कोई दूसरा बंदा है और जो विजिटेड पहले से होके रखा है, तो इस केस में हमें मिल जाएगा हमारी साइकिल, मतलब वहां पे पक्का साइकिल है तो हम भेज देंगे वापस। तो हम ट्रू बोल के भेज देंगे, ठीक है। जैसे इस केस में अगर होता हम, तो यहाँ पे देखो ऐसा कोई पॉसिबिलिटी नहीं होता। आप अगर इसको भी ड्राई रन करके एक बार देखो, ऐसे जैसे मैं किया, ड्राई रन नहीं मतलब ये रात में ही देखा, अच्छे से ड्राई रन करके भी आपको नीचे दिखाएंगे। तो उसमें आप देखो क्योंकि ऐसा कभी कोई नोड नहीं मिलेगा जिसका पेरेंट कोई और होगा और विजिटेड होके रखा है। जैसे यहाँ पे आपको मिल गया कि जैसे आप 4 के करस्पॉन्डिंग 3 पे आए तो देखा कि यार ये तो ऑलरेडी विजिटेड होके रखा है और इसका पेरेंट कोई और है, ठीक है। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। फिर भी और एक बार आपको ड्राई रन करके दिखाते हैं अच्छे से। तो हमने क्या किया था, पहले ऐसे यहाँ पे 0 को उठाया, ठीक है। सेम ही चीज है, बस यहाँ पे लिख के आपको अच्छे से दिखा देंगे। तो जैसे 0 को उठाया हमने, फिर क्या किया, 0 को विजिटेड मार्क कर दिया और 0 की पेरेंट यहाँ पे -1 लिख दिया, ठीक है। फिर 0 से हम लोग 1 पे चले गए, 0 के एडजेसेंट में 1 पे। जैसे हम 1 पे 0 के एडजेसेंट 1 पे गए, पहले हम चेक किए कि क्या ये विजिटेड है, तो यहाँ पे देखा कि नहीं यार 1 तो विजिटेड नहीं है। तो हमने क्या किया, 1 को विजिटेड कर दिया। हाँ, 1 को विजिटेड मार्क कर दिया। 1 की पेरेंट कौन है, 0, इस बात की ट्रैक रख ली। और यहाँ से 0 को तो हटाना था, जैसे हमने 0 को उठा लिया था और 1 को यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। तो फिर हमने क्या किया, यहाँ से 1 को उठा लिया, जैसे 1 किया, 1 के एडजेसेंट में गए, 2 पे गए। क्या 2 विजिटेड है, नहीं है, तो 2 को विजिटेड मार्क कर दिया। 2 का पेरेंट कौन है, अरे यहाँ पे फालतू का लाइन आ गया, ठीक है। 2 का पेरेंट कौन है, 2 का पेरेंट 1 है, तो इस बात का भी हमने ट्रैक रख ली और 2 को यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। और एक क्या है, 1 का और एक एडजेसेंट है, 4 है। तो उसमें हम क्या जाके पहले ही जैसे हम यहाँ पे क्या पहुंचे तो क्या देखे यार, 4 क्या विजिटेड है, नहीं नहीं है। तो हमने पहले क्या किया यार, 4 को विजिटेड कर दिया। और 4 का पेरेंट कौन है, मतलब यहाँ पे आपका 4 का पेरेंट देखो आप 1 है, तो इस बात की भी हमने ट्रैक रख ली और यहाँ पे हमने 4 को डाल दिया। फिर वापस हमने क्या किया, यहाँ से 2 को उठाए, 2 को उठाया तो हम देखा गया 2 को जैसे उठाए कि 2 का एडजेसेंट कौन है, 3 है। तो देखा क्या 3 विजिटेड है, नहीं है, तो 3 को विजिटेड कर दिया। 3 का पेरेंट 2 है, तो इस बात का भी हमने ट्रैक रख ली और यहाँ पे 3 को डाल दिया, ठीक है। और जैस अभी हमने यहाँ से 2 का काम हो गया। 2 का और कोई एडजेसेंट नहीं बचता, क्योंकि एडजेसेंट बचता है, बाकी यहाँ पे 1 बचता है, लेकिन ये सब विजिटेड होके रखा है। और इसका पेरेंट मतलब 2 का जो पहले से विजिटेड है, ये कोट करते हुए समझ में आ जाएगा कि इसका पेरेंट तो है, लेकिन इसका पेरेंट कोई और है, मतलब जहां से हम ले रहे हैं वो वाला नहीं है। मतलब ये जो बात है थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा आपको, कोट करते हुए समझ में आ जाए। फिर 2 का केस हो गया। अभी हम लोग यहाँ से 4 को उठाया, जैसे हमने 4 को उठाया तो देखा कि यार 4 का एडजेसेंट कौन है, विजिट 3 है। 2 का 4 का एडजेसेंट 3 है, तो हमने 3 पे गया। 3 तो भाई ऑलरेडी विजिटेड होके रखा है और 3 का पेरेंट कोई और है, 2 है, ठीक है। तो इस केस में हमको ये लेना नहीं है, मतलब 3 विजिटेड होके रखा है, 3 का पेरेंट कोई और है, 2 है, तो हमें बस लेना नहीं है। मतलब अब मतलब हमें इसके आगे कुछ करना ही नहीं है। हमें साइकिल मिल गया कि हमें एक ऐसा नोड मिल गया जिस विजिटेड होके रखा है और जिसका पेरेंट कोई और है, ये नहीं है। लेकिन अगर आप जैसे आप कोड करते हुए बाकी समझ में आ जाएंगे। आई थिंक आपको समझ में आ गया कि ये कंडीशन में साइकिल होता है, ठीक है। तो बाकी आप यहाँ पे देख लोगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, दो एरे बनाना है पेरेंट और विजिटेड नाम से। तो वही है यार, वेक्टर इंट पेरेंट ऑफ यहाँ पे भी, और विजिटेड हो गया आपका भी। फिर आपको एक लूप चलाना है। अभी हम लोग ये इसको क्यों चेक कर रहे हैं कि मान लो नॉट विजिटेड आई है। हम तो बोल सकते हैं कि भाई हमने 0 से चला दिया, 0 से तो सब कुछ विजिट ही हो जाएगा। वापस एक एक लेके नॉट विजिटेड चेक करने का फायदा क्या है। तो जैसे हम लोग मान लो 0 से चला दिया, यहाँ पे 0 को पास करवा दिया, तो सब तो ऐसे ही विजिट हो जाएगा, 0 से 1 2 4 3 मिल जाए। लेकिन अगर आप इस केस में देखो, हम अगर 0 से चलाए कुछ भी विजिट नहीं होगा। तो अगर हमने सिर्फ 0 को पास करके यहाँ पे फंक्शन को पास करके रख देता तो कुछ भी विजिट नहीं होता, क्योंकि 0 से के साथ इस 1 का 2 का कोई ट्रैक ही नहीं है, मतलब ये सेपरेटेड है।
तो इसलिए हम लोग ये लूप चला दिया ताकि वापस ये वन के लिए भी आके चेक हो, देखेगा कि यार वन तो नॉट विजिटेड है, तो वन से वापस ये फंक्शन चालू कर देगा, तो ये सब विजिट हो जाएगा। ओके, जैसे आपको नॉट विजिटेड मिल जाता है तो पहले आपको क्या करना है कि आप जहां से स्टार्ट कर रहे हो उसका पेरेंट को आप -1 रख लो, ठीक है। और और क्या करना, बस यहाँ पे फंक्शन चला दो, एक बूल आंसर ले लेते, यहाँ पे आप फंक्शन चला दो कि मान लो कि इस साइक्लिक बोल के एक फंक्शन चला देते हैं BFS। और क्या क्या है इसमें, आपका पहले तो नोड आ जाएगा जहाँ से भी चल रहा है, फिर यहाँ पे एडजेसेंट आ जाएगा, पेरेंट आ जाएगा, कॉमा विजिटेड आ जाएगा, ठीक है। हो गया। अब देखो, अब और एक ये है कि मतलब मान लो कि आंसर पहले ही हमारा ट्रू आ गया, तो हम बाकी के लिए चेक ही क्यों करें। मान लो हमको वन पे ही आंसर आ गया ट्रू, मतलब वन से जैसे हमने मान लो यहाँ से जीरो से हमने चलाया था लूप को, तो हमें जीरो के लिए हमने देखा कि यार सारे विजिट होके आंसर भी आ गया, साइकिल प्रेजेंट है, तो हमको और कुछ देखना ही नहीं है, डायरेक्ट रिटर्न ट्रू कर दो। और अगर ऐसा नहीं हुआ, मान लो वो सेपरेटेड होता जैसे इसमें केस में था, पहले हम जीरो के लिए गए, मतलब आंसर तो नहीं आया, इसमें तो कोई साइकिल नहीं होगा, तो वापस ये वन के लिए चेक करने जाएगा, और लास्ट में आप रिटर्न फॉल्स कर दोगे, राइट। और देखो इस केस में आप और एक फंक्शन लिख दोगे यहाँ पे, भूल इस साइकिलिक BFS, मतलब फंक्शन को लिख रहा है बेसिकली, पहले वाला नोड है तो इंट नोड कॉमा यहाँ पे ADJ था, तो वही है यार कि पहले इसको वेक्टर कॉपी करके कंट्रोल V कर देते हैं, यहाँ पे पेरेंट 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 आ गया अपना। और क्या, दूसरे बार ऐसा क्यों कर दिया मैंने, पेरेंट का देखो हो गया, यहाँ पे ये जो भी आएगा रिटेन होना चाहिए, यहाँ पे भी रिटेन होना चाहिए, बेसिकली ये पेरेंट नहीं, यहाँ पे विजिटेड होगा, ठीक है। दोनों को पास करवाना है, तो आई थिंक हो गया। अभी देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, एक क्यू बना लेनी है, ठीक है, क्यू इंट क्यू, और जो भी नोट आया है उसको क्यू में डालना है, लेकिन उसको डालने से पहले क्या करना है, विजिटेट कर देना है। याद करो कि हमने पहले ही जीरो को विजिटेट कर दिया था स्टार्ट करने के टाइम में, ठीक है। विजिटेट ऑफ आपकी जो भी नोड होगा, इसको आपने 1 मार्क कर दिया, ठीक है यार। चलो क्यू में पुश कर देते, किसको 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 किसको, इसको नोड को, ठीक है। अब कंडीशन लगा देते कि जब तक क्यू एम्प्टी ना होता हम क्या करेंगे कि अंदर एक गेम खेल लेंगे। देखो अब पहले क्या गेम है, पहले हमने क्यू से पहला वाला एलिमेंट को उठाना है, कि देखो यार कि ऑटो फ्रंट इंट भी देख सकते हैं वैसे, ठीक है, क्यू डॉट फ्रंट, ठीक है। और जैसे हमने उठाया तो उसको पॉप भी कर देना है, क्यू डॉट पॉप, ठीक है। अभी क्या देखना है कि यार उसके एडजेसेंट में क्या क्या है, राइट। एडजेसेंट ऑफ फ्रंट, तो बेसिकली हमने मान लो जीरो से वन और वन मिल गया एडजेसेंट, तब अभी वन पे आ गए। वन पे आके हम लोग क्या चेक करेंगे कि ये वाली कंडीशन चेक करेंगे कि क्या वो विजिटेड होके रखा है और उसका पेरेंट कोई और है। तो इसके लिए हम कैसे चेक करेंगे कि देखेंगे कि यार इफ विजिटेड ऑफ आई इक्वल टू ट्रू है, मतलब विजिटेड ऑफ आई ट्रू है, एंड उसका जो पेरेंट है वो कोई और है। ट्रू हो गया, एल्स इफ में क्या होगा, एल्स इफ में और एक कंडीशन आ जाएगा, इसमें क्या होने वाला, नॉट विजिटेड ऑफ आई, फिर क्या करेंगे, ये भी बहुत आसान है, यहाँ पे एल्स इफ वैसे नॉट विजिटेड ऑफ आई हो गया, आपने देख लिया कि विजिटेड नहीं है,
तब आपको क्या करना है, पहले इसका पेरेंट का ट्रैक रख लो यार। पेरेंट की आई जो भी होगा वो इक्वल टू फ्रंट हो जाएगा। इसे विजिटेट कर देते हैं, विजिटेट ऑफ आई को 1 कर देते और क्यू में पुश कर देते, राइट। हो जाएगा। और ऐसा कुछ नहीं हुआ लास्ट तक, तब हम रिटर्न फॉल्स कर देंगे। तो क्या सब कुछ हो गया? लग तो रहा है, देखते यार। हो जा हो जा हो जा हो जा हो जा हो जा। नहीं, कुछ तो गलती है। नॉट ऑफ विजिटेड ऑफ आई, ब्रैकेट में गलती कर देते। और क्या भी होएगा क्या? V was not declared in the scope। कहाँ पे कहाँ पे? parent of V visited of V। ओके, अभी 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 कौन सी लाइन? 4023। ओके जी, ऐसा है क्या? तो ठीक कर देते हैं। आ चुका है आपका ये वाली टेस्ट केस, बाकी सबके लिए देखते हैं। तो आंसर आपका आ चुका है, दैट्स इट, करेक्ट आंसर। तो ये तो हो गया आपका डीएफएस बीएफएस वाली अप्रोच। अब डीएफएस वाले से देख लेते हैं, बिल्कुल सेम होगा, बस सबको डीएफएस आना चाहिए तभी ये समझ में आएगा। मतलब डीएफएस भी बिल्कुल एकदम सेम जैसे ही होगा, तो वो था बीएफएस था वैसे ही होगा। पहले हमने वही किया, वेक्टर ऑफ यहाँ पे इंट करके विजिटेड और आपका पेरेंट का एरे बना लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ से लूप चला दिया। पेरेंट ऑफ आई का ट्रैक रख लिया, इसको -1 कर देते। और क्या, ताकि इधर आपका यहाँ से फंक्शन चला देते। अरे भाई, यहाँ पे क्या क्या होगा? बूल आंसर इक्वल टू, यहाँ से आपका फंक्शन चला देते कि इस साइक्लिक डीएफएस राइट के अंदर क्या आने वाला है। एक तो आपकी एडजेसेंट लिस्ट आ जाएगी, एक पेरेंट आ जाएगी आपकी, एक विजिटेड आ जाएगी आपकी, और यहाँ पे नोड आ गया, ठीक है। अब देखो, मान लो कि आंसर जो भी आता है ट्रू आ गया, तो सिमिलरली पिछले बार की तरह यहाँ पे भी रिटर्न ट्रू कर देंगे, आगे चेक करने की कोई नीड ही नहीं है। यहाँ पे रिटर्न फॉल्स। बेसिकली ये वाली पोर्शन कोड की सेम ही थी। तो यहाँ पे आपने और एक फंक्शन चला दिया कि बूल इज साइक्लिक आपकी एफएस। यहाँ पे वेक्टर इंट, फिर क्या किया हमने, यहाँ से 2 बार कॉपी कर दिया इसको कॉमा देके, और एक बार, और इन दोनों को एम्परसेंड से पास करवाते हैं बाय रेफरेंस, क्योंकि हम चाहते हैं कि इसका जो भी आंसर आएगा वो रिटेन होना चाहिए। और इधर आपका इंट ऑफ नोड आ गया, राइट। क्या करना है? आई थिंक आसान है। सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है,
जैसे हम BFS में करते विजिटेड कर देना है, विजिटेड ऑफ नोड जो भी है उसको इक्वल टू 1 कर देना है, ठीक है। और हाँ, इसमें तो क्यू नहीं बनता, बस फॉर ऑटो आई ऑफ एडजेसेंट ऑफ नोड डायरेक्ट चलाना है, हो गई। और पहले आपको वही चेक करना है कि मान लो कि ये विजिटेड होके रखा है, एंड इसका पेरेंट कोई और है, फिर सिर्फ आपको देखना है कि विजिटेड ऑफ आई, और यहाँ पे क्या करना है, जैसे आपका नॉट विजिटेड हो गया तो वही है, पहले आप क्या करो, फिर उसको विजिटेड कर दो और उसकी पेरेंट के भी ट्रैक रख लो, पेरेंट ऑफ आई भी इक्वल टू फ्रंट हो जाएगा। फ्रंट नहीं, इस केस में नोड, राइट, पिछले केस में फ्रंट। और यहाँ पे आपने भूल आंसर बोल के यहाँ पे वापस ये वाली फंक्शन को चला देना है। आई थिंक ये भी आसान है, तो ये भी आपका आ जाएगा, इसमें बस नोट की जगह आपका आई आ जाएगा। और अगर मान लो यहाँ पे भी ट्रू हो जाता है एक बार, तो आगे देखने की कोई नीड नहीं है, तो रिटर्न ट्रू। इफ ट्रू क्यों लिख रहा हूँ यार, इफ आंसर होगा, आंसर अगर ट्रू हो जाता है तो आगे चेक करने की कोई नीड नहीं है, कोई नीड नहीं है, तो रिटर्न ट्रू। उसके बाद यहाँ से आपका रिटर्न फॉल्स, वैसे तो ये भी हो जाना चाहिए, अभी तो सब ठीक ही लग रहा है, विजिटेड पेरेंट, यहाँ पे एल्स इफ नॉट विजिटेड ठीक है। तो देखते हैं यार क्या होता है, लेट्स सी। कुछ तो गलती है, क्या है, नोड वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन द स्कोप 38। अच्छा ऐसा है क्या, तो आई कर देते हैं यहाँ पे। ये तो आ चुका है, बाकी देखते हैं क्या होता है। तो इस तरह से आपका डीएफएस वाली अप्रोच से भी सॉल्व हो गए। सेम थी, बस इसका डीएफएस जैसा होता है वैसा ही है, तो बेसिक डीएफएस अगर आपको पता होगा तो ये भी आप कर ही लोगे। तो यही था, और इसका भी ऑर्डर ऑफ v प्लस ई हो जाएगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सिर्फ ऑर्डर ऑफ v हो जाएगा, राइट। एक बार देख लेते हैं, हाँ क्यों हो रहा है, क्योंकि स्पेस सिर्फ देखो आप ऑर्डर ऑफ ये वी लेंथ का या आपका जो भी बन रहा है एरे दोनों, तो इसलिए स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और ऑर्डर ऑफ v प्लस सी क्यों हो रहा है, क्योंकि अब सारे सारे जो भी वर्टिसेस है उसमें सब सब में ट्रैवल कर रहा हो, और अब एजेस जितना भी है देखो उसमें भी आपको सबको ही ट्रैवल करना पड़ रहा है, कि चाहे मान लो ये साइकिल हो भी गया है तो आप दूसरे बार जाके तभी आप देख सकते हो कि हाँ यार इसमें साइकिल है, तो इसलिए ऑर्डर ऑफ v प्लस सी हो जाएगा। और एक कंसेप्ट जो हमने बताया था कि जैसे हमने जब 2 पे थे, 2 से हम 3 पे ही सर्च करने जा रहे थे, 2 से 1 पे क्यों नहीं जा रहे थे, क्योंकि कोई भी नोड अपने खुद के पेरेंट के पास सर्च करने नहीं जा सकते, देखो हमने यही कंडीशन लगा के रखा था, तो अगर 2 अपने खुद के पेरेंट के पास नहीं जा रहा है, तो ये कंडीशन बेसिकली यही है कि आई नॉट इक्वल टू पेरेंट ऑफ नोड, अगर वो खुद के पेरेंट नहीं है कोई और है, तो हम उस केस में रिटर्न ट्रू कर देंगे, मतलब हमको कोई ऐसा नोड मिल गया जिसमें आपका पेरेंट कोई और है, और मतलब उसका पेरेंट पहले से है कोई और है, और ये विजिटेड होके रखा है, ठीक है। और ये टू टू जब इसमें आया तो ये टू का पेरेंट भी नहीं है, हो सकता था कि आप इसमें जाओगे तो भी तो यही होगा कि ये विजिटेड है, टू से जैसे आप वन पे चले गए मान लो, तो ये तो वन तो पहले से विजिटेड है और वन का भी कोई पेरेंट कोई और है, लेकिन ये खुद के पेरेंट के पास नहीं जा सकता,
ठीक है, यही कंडीशन है। देखो आई नॉट इक्वल टू पेरेंट ऑफ नोट, ठीक है। तो यही आपका कंडीशन है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है आपको, आप एक दो बार अगर ड्राई रन कर लोगे तो समझ में आ जाएगा। तो ओवरऑल वीडियो यही था। सो दैट वाज इट गाइस, थोड़ा लंबा हो गया वीडियो, तो ठीक है यार, दैट वाज इट। थैंक यू गाइस, दिस इज सूर्यांको साइनिंग ऑफ।